हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग जो काउंटिंग फिगर वाला कर रहे थे उसका आज हम लोगों का रेक्टेंगल काउंटिंग होने वाला। ट्रायंगल और स्क्वायर से जितना संबंधित क्वेश्चन था हम लोग कर लिए हैं। सारा एसएससी का जो फुल कोर्स है हम करवा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग का। तो आपसे इतना ही कहेंगे कि दोनों आप चीज़ों को देखिए, तब आपको हम विश्वास के साथ आप कहते हैं कि जितना भी आने वाला एग्ज़ाम है आपका ईजिली कवर हो जाएगा। हम टाइप वाइज और चैप्टर वाइज दोनों आपका प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, तो इसके अलावा आपको कहीं भी भटकने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। देखिए, ये आयत का पिछला वाला हम लोग वर्ग वाला किए थे ना। आयत में क्या है सिंपल सा समझिए। कल हम लोग समझ लिए थे रो और कॉलम क्या है। अगर कल का वीडियो नहीं देखे तो कोई बात नहीं, देख भी सकते हैं। नहीं देखना चाहते तो आज का वीडियो आयत वाला हम आपको फिर से समझा देंगे। देखिए 1 2 3, इसमें ये रॉ है, ये क्या है रॉ, और ये क्या है कॉलम है। 1 2 3 4, ये क्या है कॉलम है। ठीक है भैया, ये रॉ है और ये कॉलम है, हम समझ गए। हम कहेंगे आपसे कि रॉ और कॉलम लिखिए कितना है, तो रॉ कितने हैं 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे 3। कॉलम कितना है तो बोलिएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। रॉ और कॉलम पता चल गया। तो हम बोलेंगे कि आयत काउंट करने के लिए आपको सिर्फ छोटा सा मेरा बात याद रखना होगा। देखिए आयत को काउंट करने के लिए लिखिएगा r इंटू आर प्लस वन। r इंटू आर प्लस वन, किसी तरह का ये फार्मूला नहीं है, हम अभी आपको चुटकी बजाते हुए सिखा देंगे। ये वाला इंटू सी प्लस वन बाई डिवाइडेड बाई टू, सी इंटू सी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। खत्म कहानी। क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। जितना रॉ लिखा हुआ है ना उसमें उसी गुना करके एक ज़्यादा जोड़ करके 2 से भागा। जितना कॉलम लिखा हो, मान लीजिए 3 गो रॉ लिखा हुआ है तो 3 गुना 3 प्लस 1 करिएगा यानी 4, तो 3 गुना 4 बटा 2। कॉलम कितना है 4 कॉलम है, तो क्या करिएगा 4 लिखिएगा और 4 गुना 1 जोड़ दीजिएगा, 5 हो जाएगा बटा 2 कर दीजिएगा। आइए यहाँ पर बना लेते हैं। तो रॉ कितने होंगे 1 2 3, तो रॉ लिखेंगे 3 और रॉ प्लस 1 कितने हो जाएंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बटा 2 इंटू यहाँ से कॉलम कितने हैं, कॉलम यहाँ देखिए कॉलम कितने हैं, कॉलम 4 है, इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 5, 5 बटा 2। अब आप काट पीजिए, आपका आंसर आ गया। काट पीट कर लीजिए, 2 दूनी 4 और यह 2 दूनी 4। तो यहाँ देखिए 3 दूना 6 और यहाँ कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया आपका 3 दूना 6 और यहाँ हो गया 2 पचे 10 यानी 6 10 है, कितना हो गया आपका आंसर 60। तो इसमें आप जो काउंट करिएगा आंसर, तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा ट्रायंगल ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 60। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जो एक बात हम बताएं, ये वाला ये आपका बेस है, पूरा रेक्टेंगल इसी पर घूमता हुआ नज़र आएगा, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर दिए, जो कि आपके लिए ये बहुत ही क्या है इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे अभी सेम क्वेश्चन ऐसा बनाए थे, तो इसमें देखिए 1 2 3 और इसमें देखिए 1 2 3। तो तुरंत अगर याद नहीं है भैया तो हम याद करवाने का ठेका भी लिए हैं, r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, और किसी को और याद नहीं हुआ तो हम फिर कर देंगे c इंटू सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब बोलिए अब कैसे याद नहीं होगा, बस कहानी ख़त्म हो गया भैया। यहाँ पर रॉ कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम भी 3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रॉ में क्या लिखना है 3 गुना 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बटा 2 और इंटू यहाँ कितना निकला है, यहाँ भी 3 है कॉलम और 3 और 1 कितना होगा 4, 4 बटा 2। तो दोनों केस में देखिए 3 चौके 12 का आधा करिएगा 6, 3 चौके 12 का आधा करिएगा 6, 6 6 के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं। सारा टाइप का क्वेश्चन लिए, बस आप पूरा शिद्दत से क्लास देखिए। छोटा सा वीडियो है, बहुत ही इम्पैक्टफुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 इसका हमने करवा दिया था। इसका क्वेश्चन ये जो है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, रॉ भी 4 है, 1 2 3 4, कॉलम भी कितने हैं 4। तो इसका आप हमको नीचे करके दीजिएगा, कमेंट्स करके इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। जो हल्का था हम आपके ऊपर छोड़ दिए। ठीक है, कमेंट्स करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते चलते हैं क्वेश्चन में और चीज़ों को आसान बनाते हुए चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से कोई आयत निकलेगा? अगर आयत किसी को नहीं पता, अगर हम डेफिनेशन नहीं दिए तो सिंपल सा हम बता देते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है। अगर ये सामने वाली भुजा 5 है तो इसके नीचे वाली भी भुजा 5 होनी चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भुजा भी कितनी होनी चाहिए 3। इसी को हम लोग कहते हैं आयत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं आयत। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर और एक प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री का। यहाँ बढ़ते देखिए, यहाँ गिनने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ गिनने का अगर कोशिश करेंगे तो क्या कोशिश कर सकते हैं बोलिए। आगे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया बोलिए।
गिनते हैं। अगर बेसिक से गिनते हैं तो 1 2, ठीक है, और ये पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकलेगा 3, तो यहाँ से भी कितना निकलेगा 3 और यहाँ से भी कितना निकलेगा 3, तो 3 तिया कितना हो गया 9, 9 हो गया, ठीक है। 9 के बाद 10, ठीक है। 9 के बाद कितना हो गया आपका 10, 10 के बाद कितना हो गया 11, 11 के बाद ये पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 13, फिर ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा 14, और फिर ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा 15, और एक पूरा बड़ा वाला ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो मेरे ख्याल से इसमें 16 निकलने चाहिए थे, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कितने निकलने चाहिए थे 16, 16 से भी ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन में 15 दिया गया है। तो हम लोग किसके साथ ऑप्शन चले जाएंगे 15 के साथ, लेकिन एक्चुअली में निकल बहुत ज़्यादा रहा। आप चेक कर लीजिएगा तो ज़्यादा ही निकलेगा इसमें। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें गिनते हैं, आराम आराम से गिनते हैं। देखिए इसमें कितना निकलेगा 1, ये 2 होगा, है ना, और ये पूरा बड़ा वाला गिन लेंगे। अच्छा एक बात बता दे रहे हैं कि जो वर्ग को है ना, वर्ग को कल बताए थे हम कि वर्ग को आयत में काउंट कर सकते हैं, आयत में गिन सकते हैं, वर्ग को आयत में गिन सकते हैं। लेकिन अगर आयत रहा और वर्ग गिनने को कहेगा तो आयत को वर्ग में नहीं काउंट करना है, तो वर्ग को आयत में गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात नोट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा, देखिए ये वाला देखिएगा ना, जब ये वाला तो एक स्क्वायर जैसा ही लग रहा है, तो इसको काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 और ये पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से भी 1 2 और ये पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा 3, 3 3 कितना हो गया 6, 6 हो गया। ये पूरा बड़ा वाला देखिए 6, एक ये 7, एक ये 8, और एक ये पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 3 3 6 और 3 9, अभी तक कितना हो गया 9, 9 हो गया, कितना हो गया 9। 9 के बाद कोई भी कुछ मिल रहा है बोलिएगा, 9 के बाद तो मिल नहीं रहा है, तो हम ढूंढ लेते हैं 9 के बाद ये पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 10। तो इसमें कितने टोटल हो जाएंगे 10, यानी कि 10। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या ट्रिक लगा सकते हैं, जो कंसेप्ट सिखाए थे लगा सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं। देखिए अगर बात करेंगे रॉ तो कॉलम का बात करेंगे 1 2, रॉ का बात करेंगे तो 1 2 2 2 करके। तो क्या फार्मूला सिखाए थे r इंटू आर प्लस 1, तो r कितने होंगे रो 1 2, कॉलम कितने हो गए 1 और 2, तो 2 गुना 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3 और बटा 2। फार्मूला से रॉ के लिए, कॉलम के लिए कितना होगा, तो कॉलम भी 2 है तो 2 और कॉलम प्लस 1 यानी 2 + 1 बराबर 3 बटा 2। अब काट देंगे अगर, तो 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, तो यहाँ से बचा 3 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3। अगर ऐसे ही गिन के देखते हैं तो क्या गिन पाएंगे, तो देखिए 1 2 और ये पूरा बड़ा वाला कितना हो गया 3। इसी तरह से 3 यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये पूरा बड़ा वाला कितना हो गया 6, ठीक है 6। ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये पूरा बड़ा वाला, पूरा लास्ट वाला, ये कितना हो जाएगा 1 9। क्या समझ में आ गया कि नहीं? इस तरह से भी हम लोग गिन के आपको दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें गिनते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए इसमें भी वही बात है, चाहे ऐसे खींचा है और चाहे कहीं भी ऐसे करके खींच दे, ठीक है, बात सेम। तो यहाँ देखिए रॉ कितने, कॉलम कितने 1 2 और रॉ कितने हैं 1 2। तो फार्मूला क्या बैठाएंगे, रॉ प्लस 1, तो 2 है, 2 और 1 3 बटा 2। कॉलम कितने 2, तो 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बटा 2, 2 2 कट गया, 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करते कि सबको समझ में आ रहा है। ये गिन के बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको आसान नहीं उतना गिनना, लेकिन आप गिन सकते हैं आसान से, ठीक है। कैसे गिनेंगे आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए
एक ऐसा आकृति बनाते हैं। इसमें केटो खींचा गया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 गो गिना गया। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें अगर हम बात करेंगे कॉलम का, क्या चीज़ का, कॉलम का, कॉलम, और इसमें बात करेंगे रो का 1 2 3 4 5 6, तो इसमें रो कितने हो जाएंगे, रो कितने हो जाएंगे, 6 रो हो जाएंगे। कॉलम कितने हो जाएंगे, कॉलम कितने हो जाएंगे, 1। तो यहाँ से क्या निकाल सकते थे, तो हम लोग जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे रॉ कितने हैं, यहाँ पे रॉ 6 है, तो 6 गुना रॉ प्लस 1, 6 अरे कितना हो जाएगा 7/2 इंटू कॉलम, कॉलम कितने, कॉलम तो 1 है, तो 1 गुना 2/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से काट देंगे 6 को, काटिए, 2 तिया 6 और 2 से 2 कट गया, 1 हो गया, तो 7 तिया 21 और 21 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से कितने निकल गए 21। 21 के बाद आराम आराम से गिन के हम दिखाते हैं, हड़बड़ाइए नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 के बाद 22 23 24 अलग अलग करके, ठीक है 24। 24 के बाद यहाँ से यहाँ तक देखिए 25, यहाँ से यहाँ देखिए 26 और यहाँ से यह पूरा देखिए 26 के बाद ये पूरा देखिए 26 के बाद 27 यानी 6, कितना निकला 6। तो इधर से टोटल कितना निकलेगा 6 और इधर से भी कितना निकलेगा टोटल 6, तो 6 से कितना हो गया 12। तो 21 के बाद कितना हो जा रहा है, और तो 21 के बाद और कितना हो जा रहा है 12। 12 के बाद और 2 को गिन के दिखा दीजिएगा भैया, और है आंसर 33 है, हाँ 33 तो है, लेकिन और निकलेगा। यहाँ पर देखिएगा अगर ध्यान से, ये वाला चित्र में ये वाला बोलेगा, हाँ ये वाला पूरा बाकी रह गया था 1, और यहाँ से ये वाला पूरा बाकी रह गया था 1, तो और कितना ऐड करना पड़ेगा 2, तो 21 12 33, 33 और 2 कितना हो जाएगा 35। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 33 नहीं होगा, किसी एक 33 को हम लोग क्या बना देंगे 35 बना देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके सामने है, ये आंसर हो जाएगा आपका 35। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इसमें गिनिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए जितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था ना एसएससी का, हम सारा लेके आए, समझिए। जो मेरे पास बुक है उससे, मतलब 8,500 का क्वेश्चन बैंक का बुक है, उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं लिए, सारा क्वेश्चन जितना दे दिया था हम सारा ले लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा 6, यहाँ से 3 निकलेगा 9, ठीक है 9, और ये वाला हो जाएगा 10 और ये पूरा हो जाएगा 11, इसको मत गिन लीजिएगा दोबारा, ठीक है 11, ये हो जाएगा 12 और ये पूरा हो जाएगा 13। कितना हो गया अभी तक 13 को हो गया, और यहाँ हो ये नहीं रहा, कोनो चीज़ को हम लोग डबल भी गिन ले लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर वर्ग को शामिल करते हैं तो ज़्यादा होगा, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ आयत गिनने को कहे, सिर्फ आयत गिनना है, इसमें बोला नहीं है, लेकिन आंसर हमको इशारा कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ क्या गिनिए, आयत गिनिए, वर्ग को इसके अंदर काउंट मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ग को काउंट नहीं करना है, ठीक, काट दिए उसको। चलिए आयतें गिनते हैं ना, ये है आयत 1, ये है आयत 2, ये है आयत 3 और ये है आयत 4। 4 के बाद और करते जाइए, 4 के बाद ये है 5 और ये है 6, 6 के बाद ये है 7 और ये है 7 और ये है 8 हुआ, और ये पूरा बड़ा वाला 9, कितना हो जाएगा 9। तो हमको तो लगता है 9 है इसमें, 9 के बाद 9 के बाद ये वाला, दूसरा पेन लगा लेते हैं, 9 के बाद ये वाला,
ये वाला 1 कितना हो जाएगा 10। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो टोटल यहाँ से कितने निकल जाएंगे 10 निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए इसको काउंट करते हैं, इसको काउंट करते कितना होगा। देखिए ध्यान से देखते चलिएगा। 1 2 3 4 4 हो गया। कितना हो गया? 4। ठीक है, सीधा सीधी गिन लिए 4, हटा देते हैं। 4 हो गया। 4 के बाद 4 के बाद 4 के बाद ये वाला छोटका 5। 5 के बाद ये पूरा बड़का 6। कितना हो गया? 6। 6 के बाद ये छोटका 7, ये 8 हुआ। 8 के बाद ये यहाँ से यहाँ तक 9, ये यहाँ से यहाँ तक 10 हुआ। ठीक है, 10 के बाद ये यहाँ से यहाँ तक 11, ये यहाँ से यहाँ तक 12, ये यहाँ से यहाँ तक 13। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 14। और कोई? हाँ, और एक है 14 के बाद ये खुद ब खुद बड़ा वाला 14 के बाद 1 कितना हो जाएगा? 15। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका टोटल? 15। अरे दिख ही नहीं रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 15। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर कितना हो जाएगा? 15, ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो भी आयत से संबंधित क्वेश्चन था हम आपको सारा करा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिला होगा और आपको चीज़ें समझने में आसान हुई होंगी। तो इसी तरह से वीडियो जो पाने के लिए आप अगर सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।